Hello everyone, welcome back to my channel Bankers Info. In this video we are going to talk about strategy for descriptive writing. ये मेरा IBPS PO मेंस का स्कोर है, इसमें आप मेरे डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स देख सकते हैं 17.75 है. So how to score good marks in descriptive in the simplest way I am going to tell you in this video. सबसे पहले एक बेसिक बात कर लेते हैं. अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर का कीबोर्ड चेक कर लीजिए. उसको चेक कैसे करना है, जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसी समय आप सारे कीज़ प्रेस करके चेक कर लीजिए कि सभी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बीच में अगर कोई की काम नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक मूवमेंट हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सिडबी ग्रेड ए एग्ज़ाम, इसमें आपको 2 एसे और 1 लेटर लिखने को आता है, जिसके लिए आपको 1 आवर मिलता है और इसका वेटेज 50 मार्क्स होता है. तो इसकी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ वर्ड लिमिट नहीं मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 250 मिनिमम वर्ड्स और 300 मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे के लिए लेके चल रहे हैं एंड लेटर के लिए 150 मिनिमम वर्ड्स एंड 200 मैक्सिमम वर्ड्स. अभी बात कर लेते हैं कि दोनों टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है. तो एक ऐसे में आपको 20 मिनट देना है, एक लेटर में आपको 10 मिनट्स देना है और लास्ट में जो आपका 10 मिनट बच जाता है उसमें आपको रिवीजन करना है. रिवीजन के लिए 10 मिनट इसलिए रखना है क्योंकि अगर किसी ऐसे में ज़्यादा टाइम लग गया तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको इसी 10 मिनट को यूटिलाइज़ करना होगा. सो इसके डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉपी आपका मशीन के थ्रू चेक होता है, तो इसमें आपका कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए, इसी से आपके मार्क्स कटते हैं. तो जो आपका रिवीजन टाइम है उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर एरर को डबल क्रॉस चेक करना है. डबल पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बार चेक करने में कुछ गलती रह जाती है, तो जब आप सेकेंड टाइम चेक करेंगे तो कहीं से भी कोई एरर नहीं रहेगा और आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे. दूसरा चीज़ ये है कि जो आपका फॉर्मेट है लेटर का, आपको एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है. तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे लिखने से पहले आपको उसका एक रोड मैप प्रिपेयर कर लेना है. जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें अगर आपको ऐसे लिखने को आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी क्या है. तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बॉडी में लिखना होगा, और फिर इससे हमारे पास बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो कंक्लूजन में लास्ट में लिखना होता है. सो ऐसे का आपका यही फॉर्मेट होगा कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है ऐसे का, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है. एंड लास्टली प्लान बिफोर यू राइट. अब बात कर लेते हैं क्या गलतियां आपको नहीं करनी है. तो आपको कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं करना है. वर्ड लिमिट भरने के चक्कर में कुछ लोग कोई एक स्टेटमेंट को बार बार लिख देते हैं किसी पैराग्राफ के बीच में, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है. दूसरी है इसमें ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. तीसरी चीज़ ये है कि जितना वर्ड लिमिट लिखा है उसके अंदर ही आपको लिखना है ऐसे लेटर, उससे ज़्यादा वर्ड्स का नहीं लिखना है. इसके बाद आपको ऐसे में 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज दूसरा ऐसे भी लिखना और एक लेटर भी रहता है. फिर इसके बाद ये है कि आपको एग्ज़ाम में बिना प्रैक्टिस किए नहीं जाना है. एग्ज़ाम में जाने से पहले आप 2 ऐसे 2 लेटर इतना प्रैक्टिस करके जाइए. फिर नेक्स्टली आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म या मैसेजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है, जैसे एसएप या वॉट के लिए WAT, ऐसे लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है. एंड लास्टली आपको अपने पर्सपेक्टिव पे ऐसे नहीं लिखना है, जैसे अकॉर्डिंग टू मी या इन माय ओपिनियन, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. आपको इन जनरल ऐसे लिखना है जो मतलब सबके पर्सपेक्टिव से हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली. अब इसमें बात कर लेते हैं कि आपका बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि सिडबी में बिजनेस लेटर्स आते हैं. तो इसमें आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है. इसमें सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर 1 लाइन स्पेस छोड़ के डेट लिखना है, फिर एक 1 लाइन स्पेस छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस लिखना है. उसके बाद लेटर का सब्जेक्ट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन देना है सर और मैम, फिर लेटर की बॉडी लिखनी है. लास्टली आपको योर्स सिंसियरली लिखना है और उसके बाद XYZ अपना नाम और डिटेल्स. दीज आर सम ऑफ द ऐसे टॉपिक्स एंड द स्ट्रैटेजी विल ऑल्सो हेल्प यू इन SBI PO मेंस एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो आप बैंकर्स इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें.